हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहां हम बात करते हैं फैशन, वीडियो और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है विल आई बाय इट। ये मेरे चैनल पे सीरीज है, मैंने शुरू नहीं की थी। समंता मार्च इज द क्रिएटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। आई एम जस्ट कैरिंग दैट ऑन दिस चैनल। और मुझे ये सीरीज बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इस सीरीज के थ्रू मैं आपके साथ शेयर कर पाती हूँ कि नए मेकअप जो मार्केट में आए हैं उन प्रोडक्ट्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वेट वेट वेट, जस्ट टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट दिस ब्यूटीफुल पिंक ग्लोई मेकअप लुक। बहुत ही मजा आया। आज मैं अपने शनाया वाले एलिमेंट में हूँ। शनाया इज अ कैरेक्टर फ्रॉम SOTY स्टूडेंट ऑफ द ईयर। आलिया भट्ट का वो कैरेक्टर था। आई वॉज जस्ट फीलिंग लाइक डॉनिंग ब्यूटीफुल पिंक लुक, सो हियर आई एम इन लव विद द मेकअप लुक, माय आउटफिट। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने SOTY मूवी देखी है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक लिक्विड हाइलाइटर की। ये पूरा जो 2024 है इसमें आपको काफी हाइलाइटर्स दिख जाएंगे, न्यूली लॉन्च हाइलाइटर्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स। इट्स अ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आई वुड से। और कटरीना कैफ जो कि के ब्यूटी की ओनर हैं, उन्होंने रिलीज कर दिए हैं अपने लिक्विड हाइलाइटर्स को। 3 डिफरेंट वेरिएंट्स में है। अभी मैं नायका के ऐप पे हूँ और वहां पे मैं देख सकती हूँ 3 डिफरेंट शेड्स हैं। शेड्स मुझे अच्छे लगे। इंडियन स्किन टोन जो है उनको अच्छे से सूट करेंगे ये शेड्स, बट आई डू फील कि डीपर स्किन टोन्स के लिए भी शेड्स लाए जा सकते हैं। तो फ्यूचर में प्रोबेबली इन्हें एक्सटेंड करना चाहिए अपने कलेक्शन में और शेड्स ऐड करने चाहिए फॉर डीपर स्किन टोन्स। दिस इज व्हाट आई फील। इसमें से जो रोजी पिंक शेड है दैट हैज कॉट माई आई एंड आई एम विलिंग टू परचेज दैट। मैं पर्सनली लिक्विड हाइलाइटर्स यूज करना बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि मैं अपने फाउंडेशन में मिक्स करती हूँ फॉर दैट ग्लोई ड्यूई फिनिश। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो रेगुलरली तो आपको ये बात पता होगी। मेरी जो स्किन टाइप है वो ड्राई है एंड आई रियली एंजॉय हैविंग अ ग्लोई बेस, सो दैट्स द रीजन आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. I would like to try out the formulation, and I am in no way saying that I'll not purchase Dior's Rosy liquid highlighter. That's on my wish list and वो तो जरूर से खरीदूंगी मैं। पर बात यहाँ हो रही है के ब्यूटी के इस लिक्विड हाइलाइटर की। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू परचेज इट। ये कोई नया लॉन्च नहीं है, पर इसी साल लॉन्च हुआ है एंड आई रियली वांटेड टू इंक्लूड इट इन दिस वीडियो। ब्लू हेवन ने अपना चॉकलेट कलेक्शन निकाला है। उसमें मैंने जो 2 चीजें देखी हैं वो बुलेट लिपस्टिक्स है और लिक्विड मूस लिपस्टिक्स हैं। सो आई एम रियली आइंग एंड एटलीस्ट एक शेड मैं जरूर से पिक करना चाहूंगी कि वो जो शेड्स है ना वो चॉकलेटी ब्राउन लीनिंग है एंड इंडियन स्किन टोन्स को ऐसे जो शेड्स होते हैं बहुत अच्छे से सूट करते हैं। सो येस, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन द लिक्विड लिपस्टिक और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है लोगों को यूज करते हुए। सो या, someday I'll definitely be picking that up so as to just try out the formulation. और मेंशन करना पड़ेगा मुझे, शेड रेंज बहुत अच्छा है, वर्सटाइल है एंड अगर आप एक अच्छा न्यूड शेड अपने स्किन टोन के लिए ढूंढ रहे हो तो आई एम श्योर यू विल गेट इट ओवर देयर बिकॉज बहुत अच्छा कलेक्शन लगा मुझे शेड वाइज भी। सो गो चेक इट आउट। जब प्रोडक्ट्स की बात हो रही है तो मुझे इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। ये जो है निक्स का ब्लिंगी शेयर टू मीडियम कवरेज नेवर स्टिकी ग्लॉसी शाइन एंड बटरी कलर वाला लिप ग्लॉस है जो कि ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। आई डोंट बिलीव दिस, यू नो इट्स सच अ मैजिकल लुकिंग प्रोडक्ट। इसमें पूरा शिमर दिख रहा है एंड इट्स लुकिंग सो गुड। निक्स का जो बटर ग्लॉस है, आई लव द फॉर्मुलेशन। आई हैव 2 शेड्स, pralin and angel's food cake. I love using those shades. Formulation is really good and NYX is a really good brand which is easily accessible on Nykaa in India. तो I really hope कि ये वाला जो blingy version है बटर ग्लॉस का इंडिया में भी आए। I don't know कब आएगा UAE में, but जब भी आएगा you be aware that I'll be trying out the formulation and I love a really good glossy shimmery metallic lip gloss. So I just wish कि ये थोड़ा सा gritty सा ना हो. It should be pretty smooth. So that's what I think is what you know suits my taste. So we'll see. जब भी ऐसा होगा you'll get to know. So stay tuned to my channel and don't forget to subscribe. Moving on, let's talk about ELF. तो ELF ने बहुत सारे नए products निकाले हैं, उनमें से 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं आज की वीडियो में कवर करूंगी। एल्फ ने अपना पावर ग्रिप ड्यूई सेटिंग स्प्रे निकाला है जिसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है एंड आई हैव गॉट ड्राई स्किन टाइप। आई लव something that leans towards dewiness as far as setting sprays are concerned, क्योंकि वो मेरा जो मेकअप लुक है वो एक्सट्रीमली मैटिफाइंग नहीं करता। सो दैट इज द रीजन आई लव अ गुड ड्यूई सेटिंग स्प्रे। निक्स का ड्यूई सेटिंग स्प्रे मेरा होली ग्रेल है, उसे मैं बार बार खरीदती रहती हूँ क्योंकि मैं उसे यूज करके खत्म कर देती हूँ। सो I think I'm still going to say that I might or might not purchase this particular product. उसका नंबर 1 रीजन ये है कि एल्फ इजीली वे में एक्सेसिबल नहीं है। अमेजोन पे आपको अनशेन प्राइस पे एल्फ के प्रोडक्ट्स मिलते हैं एंड आई एम नॉट श्योर ये कब आएगा अमेजोन पे, कितने साल लग जाएंगे इसे अमेजोन पे आने पे एंड व्हेन आई विल बी एबल टू गेट माय हैंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। दैट इज वन ऑफ द रीजंस, द एक्सेसिबिलिटी इशू। एंड सेकंड थिंग इज आई थिंक
pretty much satisfied by my next UV setting spray, and I am not in that headspace that I need to have another UV setting spray in my life at this point in time. So yeah, एल्फ की बात चल रही है तो इस प्रोडक्ट के बारे में बात करना बनता है। एल्फ ने भी अपना ब्रॉन्जिंग ड्रॉप्स निकाला है, ठीक ड्रंक एलिफेंट के ब्रॉन्जिंग ड्रॉप्स जैसा। ड्रंक एलिफेंट का ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वायरल है अमंग टीनेजर्स एज वेल। इट्स अ गुड स्किन केयर ब्रांड एंड पीपल लाइक टू मेक अ स्मूदी आउट ऑफ इट। सो या आपको एल्फ के इस ब्रॉन्जिंग ड्रॉप्स में 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, प्योर गोल्ड, रोज गोल्ड एंड कॉपर गोल्ड। $12, इट्स अ रियली गुड प्राइस पॉइंट आई वुड से। एंड as I said, if at all I can get my hands on this elf product, I can definitely think of purchasing it. I'm not into bronzers to be honest. Again इसको मैं डाइसी सिचुएशन हो तो यही कह सकती हूँ कि मैं खरीद भी सकती हूँ, नहीं भी खरीद सकती हूँ। पर आज की तारीख में अगर मुझसे पूछो तो finally I would say I'll not purchase it because I don't need anything like that in my life, because I don't use anything like that as such. Okay, let's talk about Rare Beauty. तो Rare Beauty एक ऐसा ब्रांड है जिसे लगभग पॉजिटिव रिव्यूज ही मिले हैं, उनके प्रोडक्ट्स काफी वायरल हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द वायरल प्रोडक्ट, आई हैव टू मेंशन द लिक्विड सॉफ्ट पिंच ब्लशर्स। मेरे पास 2 शेड्स हैं, वर्थ एंड हैप्पी, और मुझे ये दोनों शेड्स मेरे स्किन टोन के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। एंड ये जो फुल साइज बॉटल है, सही कहा है लोगों ने, it's not easy to finish off until you are using it on a regular basis अपने डेली लाइफ में, क्योंकि इतना सारा प्रोडक्ट है उसमें। तो क्या हुआ है, रेयर ब्यूटी ने ऑलरेडी ये चीज लॉन्च कर दी है। उन्होंने अपने ब्लशर्स और लिक्विड हाइलाइटर्स का मिनी वर्जन निकाला है, एंड दैट्स सच अ थॉटफुल स्टेप। बहुत सारे लोग ट्राई करना चाहते हैं फॉर्मुलेशन, और उसके बाद वो फुल साइज खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, इंक्लूडिंग मी, इट्स अ रियली गुड थिंग, बिकॉज आप मानोगे मैंने उनका लिक्विड हाइलाइटर आज तक ट्राई नहीं किया है, एंड आई एम आइंग द शेड एन्चेंट और मेस्मराइज लिक्विड हाइलाइटर में। आई हैव टू टेल यू बिकॉज इट्स इन माई शॉपिंग कार्ट राइट नाउ एंड आई एम विलिंग टू परचेज इट। सो वो जरूर से मैं करना चाहूंगी। और ब्लश में ना, आई वाज लुकिंग आउट फॉर द शेड लकी, जो कि बेरी टोन शेड है, एंड आई कुडंट सी द मिनी साइज ऑफ इट। आई डोंट नो व्हाई दे हैव नॉट ब्रॉट दैट, एंड अगर वो लाते तो मैं वो शेड जरूर से खरीदना चाहती, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हैप्पी शेड है एंड वर्थ शेड है, एंड आई एम प्रीटी मच satisfied with those shades, and I'm not really into the shades they have brought out right now. If at all you are into it and you have never tried those liquid blushers, you must give it a try. If at all you are into Rare Beauty and you were willing to purchase something from Rare Beauty, liquid blushers are something that you can definitely give a try. Okay, I don't know what is up with Charlotte Tilbury, पर जैसे ही मैंने देखा ट्रेंडमूड 1 के इंस्टाग्राम हैंडल पे कि वो फ्रेग्रेंस कलेक्शन निकाल रहे हैं, I was like, what's happening? Because I never expected that from Charlotte Tilbury, being a makeup or beauty brand. So yeah, that's what just crossed my mind. And उन्होंने अपना जो फ्रेग्रेंस कलेक्शन निकाला है, first of all I don't like the packaging per se. It's looking like Harry Potter's potion. Don't take me in any other way. For a beauty brand, it's so off when you'll compare it with other packaging that they've got in their makeup or beauty section. So these perfumes, probably they wanted it to stand out. I don't know, it's standing out but not in a good way, at least as per my taste. तो आपको 6 डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाएंगे, एंड टू बी ऑनेस्ट अगर इसकी खुशबू भी अच्छी होगी ना, इनमें से किसी एक की भी, I'm still not going to have it because I'm not up for having that kind of packaging in my perfume collection. That was a turn off for me. So I'm not even willing to sniff these perfumes. And आपको $150 का 100 ml मिल जाएगा, and 6 डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाएंगे. Not going to buy. As said, highlighters का समय चल रहा है, and everyone is launching different kinds of highlighters which are basically going to highlight your high points of the face. If at all you are into highlighters, you can never have enough of it, just like me. Okay, so Bobbi Brown ने भी अपना highlighter निकाला है, and it's called Petal Glow. It looks very nice and ड्यूक्रोमैटिक, क्योंकि पिंक और सिल्वर का शिफ्ट मैं इस हाइलाइटर में देख सकती हूँ। मैंने इसके स्वॉचेस भी देखे हैं, इट इज लुकिंग स्टनिंग, बट आई वुड डेफिनेटली से इट माइट एंड अप सूटिंग फेरर स्किन टोन्स रादर देन मीडियम टू डीपर स्किन टोन्स, क्योंकि इसका जो बेस है वो काफी मेटालिक लगा मुझे, एंड इट्स इन नो वे शेयर from the swatch. This is what I could make out. So that is the reason I'll be skipping and not purchasing this beautiful looking highlighter. टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, आई हैव टू मेंशन कि उनका जो ब्रॉन्जिंग पाउडर उन्होंने निकाला था, वही उन्होंने अब ब्लश के फॉर्म में भी रिलीज किया है, एंड इट इज कॉल्ड बटर मेल्ट ब्लश. आई एम इनटू ब्लशर्स एंड आई लव अ गुड ब्लशर. इसका जो फिनिश है वो मैट फिनिश लग रहा है. आई जस्ट लव नेक्स्ट
ब्लशर्स। बहुत सालों पहले मैं NYX के ब्लशर्स काफ़ी यूज़ किया करती थी। सो येस, देयर आर वेरी हाई चांसेस that I might pick a couple of shades from their buttermilk blush range. So let's see कब होता है वो, पर हाँ ऐसा हो सकता है। Talking about YSL, तो YSL is a brand that you know I've not tried a lot and उनका जो कैंडी ग्लो रेंज है, लिप प्रोडक्ट जो है उनका, बाम, लिप बाम कह सकते हो, वो काफ़ी वायरल है एंड मेनी पीपल यूज इट, लव इट बिकॉज इट्स अ रियली गुड मॉइस्चराइजिंग ग्लोई लिप बाम एंड इट इज़ वेरी प्राइसिस बिकॉज इट्स अ हाई एंड ब्रांड YSL, Yves Saint Laurent. सो उन्होंने अपना pH चेंजिंग कैंडी ग्लो टिंटेड बटर बाम निकाला है. It's already out and there are different shades that are available. I could see 6 shades on Instagram, Friend Moods Instagram. $40 का एक लिप बाम है. इट्स वेरी कॉस्टली. इफ एट ऑल यू आर इनटू लग्जरी मेकअप देन डू लेट मी नो कि आपने YSL का ये लिप बाम का जो रेंज है, जो कैंडी ग्लो रेंज है, वो ट्राई किया है या नहीं, और अब ये pH चेंज लिप बाम है, you are into that or not. I don't think so it's justifiable in any form that I'll pay $40 for a lip gloss. आज की तारीख में तो नहीं, फ्यूचर मुझे पता नहीं, पर आज की तारीख में आई एम नॉट गोइंग टू परचेज दिस. मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट कलरपॉप. तो कलरपॉप एक ऐसा ब्रांड है जो अब इंडिया में भी अवेलेबल है, पर आधी सूधी चीजें ही हैं इंडिया में फिलहाल. आई डोंट नो व्हाई. बहुत सारी अच्छी चीजें हैं कलरपॉप के पास, और मुझे लगता है नायका पे उन्हें बहुत सारी चीजें उनके पास है वो मुहैया करानी चाहिए हमारे देश में. अगर वो अपने प्रोडक्ट्स सेल करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा उनके बिजनेस के लिए भी और हम जैसे मेकअप लवर्स के लिए भी. तो वील ऑल्सो गेट आवर हैंड्स ऑन गुड प्रोडक्ट्स फ्रॉम कलरपॉप. सो आई रियली होप कि वो हो जल्द ही. एंड आज की तारीख में मैं कलरपॉप के 2 बड़े लॉन्चेस के बारे में बात करूंगी. पहला तो है लिक्विड हाइलाइटर्स. जैसे कि मैंने कहा, लिक्विड हाइलाइटर्स का एरा चल रहा है, तो कलरपॉप कैसे पीछे रहे. वो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट निकालते रहता है, तो उन्होंने भी अपना 3 डिफरेंट शेड निकाला है लिक्विड हाइलाइटर का. बॉटल देखते ही मुझे नायका का जो हाइलाइटर है, लिक्विड हाइलाइटर, जो कि मेरे कलेक्शन में है ऑलरेडी, उसकी याद आ गई. उस हाइलाइटर का फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड कलरपॉप एक ऐसा ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स मैं खरीदती रहती हूँ. आई लव कलरपॉप एज अ ब्रांड. pretty reasonable when it comes to price point, quality of product. It's not a bad brand, I would say. Overall अगर मैं देखूं तो मेरा एक्सपीरियंस कलरपॉप के साथ बहुत अच्छा रहा है. yes, फ्यूचर में इसमें से एक शेड मैं जरूर से पिक करूंगी. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. नॉट एनी टाइम सून बिकॉज आई एम नॉट प्लानिंग टू प्लेस एन इंटरनेशनल ऑर्डर बिकॉज इट कॉस्ट्स अ लॉट. शिपिंग होती है, फिर डिलीवरी चार्जेस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है. एक ही बार कभी अगर मैं कलरपॉप से कुछ ऑर्डर करूंगी, of course I'll share with you and you'll get to know. But just so you know, yes, I'm interested in this particular highlighter collection and I might end up having at least one shade from this collection. And let's move on and talk about Beauty and Beast collaboration, basically Disney's collaboration with Colourpop. I've never watched Beauty and the Beast movie, animated movie, or the real movie that came in a long time back. But ये बात अगर मैं अलग भी रखूं और सिर्फ कलेक्शन के बारे में बात करूं, it seemed pretty repetitive. It looked, the eyeshadow palette I'm referring to right now, it looked like I've seen something like that from Colourpop earlier as well. That was a turn off. एंड बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो भी मुझे ओके लगी. एंड पीपल हु लव ब्यूटी एंड द बीस्ट probably they might have ended up purchasing something from this collection. Somehow I'm not drawn or attracted towards this collection. Specifically talking about makeup, you know, अगर उस मूवी को नहीं भी देखा, उस बात को साइड में रखते हुए भी मैं अगर बात करूँ, तो आई एम समहाउ नॉट ड्रॉन टुवर्ड्स व्हाटएवर इज देयर इन दिस कलेक्शन. आई सॉ दोज लिपस्टिक्स. एक पिंक लीनिंग है, एक ब्राउन लीनिंग है, लिपस्टिक के बुलेट पे रोज भी बने हैं, काफी सुंदर है. सो कलेक्शन इज गुड, but only for those who are willing to add something like that into their makeup collection. For me, I don't think so. I'm personally interested in having anything from this collection, so I'll not purchase anything. लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट मेकअप रेवोल्यूशन. तो मेकअप रेवोल्यूशन ने अपना लिक्विड प्रोडक्ट निकाला है. ये है, आपको 3 चीजें मेजरली मिल जाएंगी इसमें: ब्रॉन्जिंग ड्रॉप्स, लिक्विड हाइलाइटर, लिक्विड ब्लशर. सो दैट्स व्हाट आई हैव इन्फर्ड फ्रॉम ट्रेंड मूड्स इंस्टाग्राम हैंडल एंड आई हैव चेक्ड दिस प्रोडक्ट ऑन लुक फैंटास्टिक ऑलरेडी. मुझे ब्लश ड्रॉप में इंटरेस्ट है एंड आई एम विलिंग टू हैव दैट इनटू माय कलेक्शन बिकॉज मेकअप रेवोल्यूशन इज अ ब्रांड जिनके आई शेडो पैलेट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हाइलाइटर्स बहुत अच्छे लगते हैं, ब्लशर्स भी मैंने ट्राई किए हैं तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं. तो ओवरऑल दैट वाज द रीजन दैट आई थॉट कि मुझे इसमें से एक ब्लश ड्रॉप जो है इनका, ब्राइट लाइट ब्लश ड्रॉप पिंक रोजी वेरिएंट में, वो खरीदना चाहिए. या
अगर मैं लुक फैंटास्टिक से ऑर्डर प्लेस करूँगी तो वो ज़रूर से आएगा घर, बिकॉज़ आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन ट्राइंग आउट द फॉर्मुलेशन एंड इट इज़ एक्सेसिबल टू मी वेरी ईज़िली। एंड लेट्स टॉक अबाउट लॉरियल। लॉरियल कैसे पीछे रहे, वो भी हाइलाइटर्स निकाल रहा है, पर ये जो 2 वेरिएंट्स निकाले हैं हाइलाइटर के इन्होंने, doesn't seem to be medium to deeper skin tone friendly. It looks more like fairer to fairer medium skin tone friendly. 2 different shades निकाले हैं. अगर इसका sheer base होगा then it might end up looking good on medium to deeper skin tones. But अगर ये metallic है और इसका जो बेस है वो हैवी है तो वो ना हमारे स्किन टोन पे अच्छा नहीं दिखेगा. It will end up looking streaky, or you can get to see a stripe of it on your cheekbone. So yeah, that's what I feel. I'm not going to purchase these highlighters, and somehow मुझे पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये हाइलाइटर्स बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस होने वाले हैं, क्योंकि इनका जो इनफॉलेबल पाउडर है, पाउडर फाउंडेशन, दैट वाज सो हार्ड प्रेस्ड एंड आई डोंट लाइक दैट फीलिंग. एंड अंदर से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये जो हाइलाइटर्स है ये भी हार्ड प्रेस ही होने वाले. सो दैट इज अनदर रीजन दैट आई विल नॉट बी पिकिंग दिस अप. मैंने फुल फेस ऑफ पैट मैकग्राथ किया था अभी रिसेंटली, जिसमें मैंने काफ़ी नए प्रोडक्ट्स जो पैट मैकग्राथ के खरीदे थे वो आपके साथ शेयर किए, उन पे फर्स्ट इंप्रेशन शेयर किए. आप जाके उस वीडियो को देख लेना. पर आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी इनके डिवाइन क्रीम ब्लश के बारे में. उन्होंने अपने आई थिंक 4-5 शेड्स पहले ही से थे, जिसमें से मैंने 2 शेड्स खरीदे थे, और अब और 4 शेड्स उन्होंने ऐड किए हैं. एल्योरिंग न्यूड, डिवाइन रोज ग्लो, लशियस लोटस एंड इलेक्ट्रिक ब्लूम ग्लो. सो ये सारे शेड्स उन्होंने ऐड किए हैं. पर्सनली स्पीकिंग मैंने इन ब्लशर्स के फॉर्मूले को ट्राई कर लिया है, एंड आई वोंट से दैट इट इज़ वेरी पिगमेंटेड ब्लशर. काफ़ी शेयर है इसका फिनिश, एंड इट इज़ फॉर नो मेकअप लुक, एंड काफ़ी बिल्ड करना पड़ेगा आपको टू सो एज टू हैव अ गुड कलर पे ऑफ. I don't think so it's worth purchasing if at all you are looking out for a really pigmented blusher, and that is the reason I'm anyways not going to pick another shade from this particular ब्लश कलेक्शन. पर अगर आपने पैट मैकग्राथ के ब्लशर को ट्राई किया है, आपको अच्छा लगा, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना, या आपका जैसा भी एक्सपीरियंस था वो भी आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मेरे साथ शेयर कर सकते हो. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अर्बन डीकेज ऑल नाइटर ड्यूई सेटिंग स्प्रे. एंड नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि ये ड्यूई सेटिंग स्प्रे है आपके मेकअप को सेट करने के लिए. ऑल नाइटर सेटिंग स्प्रे जो अर्बन डीके का है वो सालों से पॉपुलर रहा है, एंड वो काफ़ी बिकता है. दैट्स अ रियली गुड ओल्ड वायरल प्रोडक्ट दैट्स अवेलेबल इन द मार्केट, एंड आई डू ओन इट. इट इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट, एंड आई वुड से आई would like to purchase this all nighter dewy finish setting spray by Urban Decay पर mini size में. If at all I can get my hands on the mini size, I think I would like to get my hands on that, try out the formulation. अगर अच्छा लगा तो बड़ा वाला जो बॉटल है वो मैं खरीदना पसंद करूंगी. Yeah, that's what I have to say. आप मुझे जरूर से बताना कि आप Urban Decay ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं, आपको वो ब्रांड कैसा लगता है. Personally, I love their lipsticks. I have tried out their eye pencil. Those products are really good. जैसे कि मैंने कहा कुछ और प्रोडक्ट्स भी मैंने ट्राई किए हैं. तो ओवरऑल अर्बन डिके इज अ गुड ब्रांड बट नॉट अ पॉपुलर वन. However, it's a good makeup brand, so here we are, and I'm talking about it because I love that brand, I would say. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें. मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.